Hello dear student, today we start exercise 5.2 question number 16. Clear? Question number 16 क्या कह रहा है बच्चों? Determine the AP. आपने AP निकालनी है. क्या निकालनी है? AP लिखनी है, समांतर श्रेणी लिखनी है. Whose third term is 16? अब क्या दिया है? जिसका थर्ड टर्म दिया है 16, तीसरा टर्म दिया है एंड सेवंथ टर्म, और उस एपी का जो सेवंथ टर्म है एक्सीड ज्यादा है द फिफ्थ टर्म, उस एपी के फिफ्थ टर्म से कितना? 12. एपी का सेवंथ टर्म A7, एपी के फिफ्थ टर्म A5 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है प्लस 12. क्लियर? अब देखो एपी निकालनी है. सबसे पहले लेट ए बी द फर्स्ट टर्म. ए क्या है? फर्स्ट टर्म है और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है गिवन एपी का. ए पहला पद है, डी सार्वंतर है दिए गए एपी का. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं और बनाते चलते हैं. सबसे पहले कह रहा है एपी का थर्ड टर्म 16 है, यानी A3 इक्वल्स टू 16 है. जनरल फॉर्मूले का यूज करते हैं. जनरल फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसमें n की जगह में कितना रख दोगे? 3. आ गई ना बात समझ में? पुट n इक्वल्स टू 3. क्यों रखा? इसको देखते हुए जो दिया है. ठीक है, A3 दिया है ना, n की जगह में 3 रख दीजिए. तो A3 a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. A3 कितना दे रखा है बच्चों? 16 इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 कितना? 2 और इंटू में d. इसको मान लिया आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं. अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब दोबारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये तो अभी केवल मैंने फर्स्ट लाइन पढ़ी है. अब अगला देखो, एंड के बाद क्या दिया है? सेवंथ टर्म. एपी का सेवंथ टर्म क्या होता है? A7 एक्सीड ज्यादा है द फिफ्थ टर्म, एपी के फिफ्थ टर्म से. फिफ्थ टर्म एपी का कितना होता है? 5. कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है. ज्यादा है तो कौन सा साइन आ जाएगा बच्चों? प्लस का साइन आ जाएगा. क्लियर? आ गई ना बात समझ में? कैसे निकाला समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था. क्या किया हमने देखो क्या बोला आपसे. क्या कह रहा है? एपी का सेवंथ टर्म A7, एपी के फिफ्थ टर्म A5 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है. क्लियर? आ गई ना बात समझ में? देखिए ये A5 यहां प्लस में है, इधर आके माइनस में. तो A7 माइनस A5 इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों? 12. यही जनरल फॉर्मूले का यूज करना है. एक बार n की जगह में क्या रखना है? 7, और फिर एक बार n की जगह में क्या रखना है? 5. इसी फॉर्मूले का यूज करो. जनरल फॉर्मूला लिख दिया है आपने पहले ही. ठीक, तो देखिए बच्चों n की जगह में 7 रख दीजिए. ठीक, तो A7 निकल जाएगा ना. या चलो इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2. क्लियर बच्चों? अगर डाउट है तो, वरना मैं डायरेक्ट बता सकता था. अब देखिए, अब A7 निकालो और A5 निकालो. ठीक, इसमें एक बार n इक्वल्स टू कितना रख दो? 7 रख दो. ठीक, नाउ बाय यूजिंग जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूले का यूज करते हुए आपने क्या निकाल दिया? A7 निकाल दिया. यहां n की जगह में क्या रख दिया? 7. a प्लस n की जगह में 7 माइनस 1 इंटू डी, यानी कितना आ गया? a प्लस 6d. क्लियर बच्चों? A7 निकल के आ गया ना इसी फॉर्मूले में. अब क्या निकालना है? A5. अब इसी फॉर्मूले में n की जगह में क्या रख दो? 5, यानी A5 इक्वल्स टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी. a प्लस कितना बच्चों? 4d. कैसे आया? समझ में आया ना? जनरल फॉर्मूले में रख दिया. एक बार A7 निकालना था, एक बार A5 निकालना था. फ्रॉम इक्वेशन 2. अब देखिए बच्चों इक्वेशन 2 में A7 और A5 दोनों यहां रख देता हूं. A7 कितना आया? a प्लस 6d माइनस A5 कितना आया? a प्लस 4d. ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि बाहर से कौन सा साइन है? माइनस का साइन है. इक्वल्स टू कितना आया बच्चों? 12. देखिए a प्लस 6d, ब्रैकेट हटा तो ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस में और बाहर से माइनस का साइन है तो दोनों माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे. माइनस a माइनस 4d इक्वल्स टू 12. a से a कैंसिल, 6d में से 4d माइनस करो 2d इक्वल्स टू 12. दैट इंप्लाइज दैट ये d के साथ 2 किस में है? मल्टीप्लाई में. इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में. 12 को आप 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 6. तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 6. आ गई ना बात समझ में? d कितना निकल के आ गया? 6.
कोई डाउट? इस d इक्वल्स टू 6 को कहां रख दो? इक्वेशन 1 में। यहां से क्या निकल के आ जाएगा? a भी आपका निकल के आ जाएगा। और आपको a मालूम हो गया, d मालूम हो गया, ap निकालना बहुत आसान है। क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म मालूम है, सेकंड टर्म कैसे निकलता है? a में d जोड़ दो, फर्स्ट टर्म में d जोड़ दो। थर्ड टर्म कैसे निकलता है? सेकंड टर्म में d जोड़ दो। आ गई ना बात समझ में? कोई डाउट बच्चों यहां तक? d इक्वल्स टू कितना आ गया? 6। वीडियो को पॉज करके आप इतना बच्चों उतार लेंगे। ठीक, ये कैसे आया? समझ में आया ना? a7 ये इक्वेशन 2 कैसे आई? मैंने a7 और a5 कैसे निकाला? इस जनरल फॉर्मूले का यूज करते हुए। एक बार n की जगह में 7 रख दिया, एक बार n की जगह में 5 रख दिया। कोई डाउट? अब देखिए बच्चों, इसको मिटा देते हैं, इक्वेशन 1 को ऐसे ही रहने देते हैं। पुट d इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। अब d की वैल्यू 6 को कहां रख दिया? इक्वेशन 1 में रख दिया। तो 16 इक्वल्स टू a प्लस 2, d की जगह में 6 रख दिया। तो 16 इक्वल्स टू a प्लस 6 2 जा 12। ये प्लस है, इधर आके माइनस, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 16 माइनस 12। 16 में से 12 माइनस करोगे कितना आ गया बच्चों? 4। तो a कितना निकल के आ गया? 4। और d कितना निकल के आ गया बच्चों? 6। तो हमने डिटरमाइन द AP, तो APR, जो AP आपने निकालनी है वो क्या? फर्स्ट टर्म क्या है? 4। सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा? 4 में कितना ऐड कर दो? 6। d को ऐड कर दो, 4 प्लस 6 कितना? 10। सीधे निकाल दो, क्योंकि कैलकुलेशन आपने कर दिया है तो सीधे निकाल दीजिए। अब देखो थर्ड टर्म कैसे निकलेगा? 10 में कितना ऐड कर दो? 6। 10 प्लस 6 कितना? 16। अगला टर्म कैसे निकलेगा? 16 में कितना ऐड कर दो? 6 कितना? 22। सो ऑन आगे आपका निकलते जाएगा। तो यही बच्चों आपका क्या है? आंसर है। a निकल गया, d निकल गया, AP निकालना बहुत आसान है। कैसे? 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22। देखिए सब में डिफरेंस देखिए 6 का आ रहा है। यही AP है जो आपने निकालनी है। होप सो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पेपर पर्पस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे इजी तरीका है मैं आपको उस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आप इसको समझिएगा और क्वेश्चन को बनाना। देखिए बच्चों, फाइंड द 20th टर्म, 20वां पद फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट, लेकिन कहां से? लास्ट से, शुरू से नहीं बोल रहा है। कहां से बोल रहा है? लास्ट से। लास्ट से 20th टर्म आपने फाइंड करना है, 20वां पद निकालना है ऑफ द AP, इस AP के लास्ट से 20वां पद निकालना है, शुरू से नहीं कह रहा है। आ रही है बात समझ में? ध्यान से देखना, क्वेश्चन में लास्ट कह रहा है ना, लास्ट टर्म से 20वां पद फाइंड करना है, ये क्वेश्चन में बोला गया। क्लियर बच्चों? अब क्वेश्चन बहुत इजी है, घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपने जो अभी तक आप चीज शुरू से कर रहे थे, अब इसको उल्टे से करेंगे, हो गया। जो शुरू में आप ए यहां लिख रहे थे, अब हम जो प्रोसेस मैंने शुरू से स्टार्ट की थी अभी तक के क्वेश्चन में, अभी मैंने, क्योंकि मैंने वहां से क्या बोला था, लास्ट वाला बात नहीं कर रहा था। क्लियर? अभी यहां लास्ट से बोल रहा है, तो जो चीज मैं अप्लाई शुरू से कर रहा था, अब इस क्वेश्चन में मैं वो चीज अप्लाई लास्ट से कर दूंगा, बस बात खत्म। आ गई ना बात समझ में? देखो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। वी हैव टू फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ गिवन AP। हमने क्या करना है? इस AP के लास्ट टर्म से 20वां पद निकालना है। क्लियर बच्चों? तो देखिए कैसे निकलेगा। अब देखिए, वी राइट द AP इन दिस वे, हम AP को इस वे में लिखेंगे। हम AP को किस वे में लिखेंगे? इस वे में लिख सकते हैं। कौन सा वे? उल्टा। अभी ऐसे है ना, हम इसको रिवर्स में लिख देते हैं, 253 से स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट से फाइंड करना है। ये खत्म है 253 में, मैं अब इसको स्टार्ट करता हूं 253 से। क्लियर? उल्टा लिख दो। 253 के बाद सो ऑन है, सो ऑन, फिर क्या आएगा? 13, फिर क्या आएगा? 8, फिर क्या आएगा? 3। मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, फिर भी तो ये सीरीज AP में ही है, मैंने खाली ऑर्डर बदला है, कोई नंबर तो ना बदले। आ रही है बात समझ में बच्चों? क्लियर है? देखो
मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को जो टर्म निकालना है वो कहां से निकालना है, लास्ट से। अगर मैंने लास्ट से निकालना है तो मैं इस पूरी एपी को बदल दूंगा। जो अभी ये 3, 8, 13, 253 था, अब मैंने इसको उल्टा कर दिया, इसके ऑर्डर को ही बदल दिया, 253 सो ऑन 13, 8, 3। क्लियर बच्चों? अब देखिए a इक्वल्स टू कितना, अब बताओ पहला पद क्या हो गया, 253 हो गया ना, फर्स्ट टर्म 253, उल्टा कर दिया तो अब पहला पद ये हो गया कितना, 253। d क्या हो गया, d क्या होता है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर। वो कहीं पर भी अगर ये एपी में है तो वो डिफरेंस आप किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का निकालो। जैसे मैं ये 8 और 3 का निकाल देता हूं। 8 अगर पहला नंबर है तो जस्ट उसका अगला नंबर क्या है, 3। तो कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जब मैंने ऑर्डर बदल दिया, सेकेंड टर्म क्या है 3 और फर्स्ट टर्म उससे पहले वाला टर्म क्या है 8। 3 में से 8 माइनस करो, 8 में से 3 माइनस करो 5, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो क्या आ गया -5। क्लियर बच्चों? कोई डाउट इसमें? अब देखिए हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है लास्ट से 20वां पद। अब तो आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो अब आप सीधे 20th टर्म निकाल लीजिए। आपने कौन सा टर्म निकालना है, 20वां पद निकालना है ना, 20th टर्म निकालना है। तो यूजिंग जनरल फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें n की जगह में क्या रख दो, 20 रख दो। तो n की जगह में 20 रख दीजिए, a20 इक्वल्स टू a कितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म 253 प्लस n माइनस 1, n की जगह में कितना 20 माइनस 1, d बच्चों कितना है -5। तो देखिए a20 इक्वल्स टू 253 प्लस इंटू माइनस कितना, माइनस, ये प्लस में ये माइनस में, -20 माइनस 1 कितना 19 इंटू 5, क्योंकि ये माइनस में आगे ले चुका हूं। देखिए बच्चों a20 253 माइनस 19, 5 जा कितना 95, माइनस करो 13 में से 8 गया, 5 गया कितना 8, 24 में से 9 गया कितना 15, तो कितना आ गया बच्चों 158। यानी क्या लिखोगे, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ गिवन एपी इज 158। नीचे से लिख लेंगे क्या, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ गिवन एपी इज 158। 20वां पद अंतिम से इस दिए गए एपी का वो कितना है, 158 है। कोई डाउट बच्चों? बहुत इजी है। क्या करना है, अगर लास्ट से निकालने की बात कर रहा है तो जो भी आपको सीरीज दी होगी उस सीरीज को उल्टा लिख देना है, लास्ट से लिखना शुरू कर देना है, 253 सो ऑन 13, 8, 3। आ गई ना बात समझ में, बस उल्टा लिखना, इसको स्टार्ट कर दीजिए। कोई डाउट? आ गई ना बात समझ में, लास्ट से निकालना है तो लास्ट से लिखना शुरू कर दो। अब यहां फर्स्ट टर्म 253 हो गया। डी तो क्या होता है, अगर एपी में है तो कहीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस निकालो, सेम आना है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड टर्म है, कंसेक्यूटिव है ना, 8 के बाद 3 आ रहा है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी इक्वल्स टू कितना आ गया -5। फॉर्मूले में n की जगह में 20 रख दो, क्योंकि जो टर्म निकालना है वो रख दो, बस वही आपका क्या है आंसर। लेकिन लास्ट में जरूर लिख लीजिएगा क्या, The 20th term from the last term of given AP is 158। इतना निकालने के बाद लास्ट में ये भी आएगा, 20th term from the last term of given AP is 158। क्लियर बच्चों? अब देखिए आपने क्या करना है, अपने बुक का एग्जाम्पल नंबर 8, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 8 है बच्चों, बुक की मेथड से नहीं करना है, उसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर? बस ऑर्डर बदल दो, लास्ट से अगर निकालना है, जहां पर भी लास्ट से बात आ गई तो बस एपी का ऑर्डर बदल दो, ये जो शुरू से लिखा है उसको लास्ट से लिखना शुरू कर दो। क्लियर बच्चों? तो आपने अपने बुक का एग्जाम्पल नंबर बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 8 बनाना है और यही आपका आज का टास्क है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम्पल 8 इसी से मिलता जुलता है, आप उसको खुद से ट्राई करिएगा। अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।